दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम उसे पहचान कर उस पर कार्य करना शुरू कर दे तो हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और वही हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन हम अपने आलसी स्वभाव के कारण उस मौके को पहचान नहीं पाते और हम वही के वही रह जाते हैं। हमारे पास समय जैसी मूल्यवान वस्तु है और हम उन्हें मोबाइल और वेब सीरीज देखने में गंवा देते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच पाते। क्रिएटिव सोचने के लिए दिमाग खाली होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में तो पहले से ही मोबाइल और टीवी का कूड़ा कचरा भरा पड़ा रहता है। हमारा स्वभाव जैसा देखते हैं वैसा बन जाता है। हम अपने स्वभाव से आलसी और चिड़चिड़े बन जाते हैं। इस आलसी स्वभाव के कारण हमारे अंदर जो शक्ति है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती और बिना पॉजिटिव ऊर्जा के हम चिंता और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है और हमारा परिवार कभी भी बरकत नहीं कर पाता। आज की कहानी समय के मूल्य के बारे में है। जो हम आज समय बर्बाद करेंगे तो कल समय हमें बर्बाद कर देगा। भगवान बुद्ध के कई प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे इतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन भगवान बुद्ध ने शिष्य को एक कथा सुनाई। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है वो भाग्य से होता है और हमारे कुछ करने या ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत ही गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा और उसे ले जाऊँगा। बीच में तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले ली। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसके घर में बहुत ही थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि अब तो लोहा पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, 1-2 दिन बाद भाव जरूर नीचे आएगा, तभी हम खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया। उसने अपनी पत्थर मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके कुछ दिन पत्थर को मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कुछ न कुछ कर देता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वही कभी भी सफल नहीं होता। ब्राह्मण तो पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। ब्राह्मण को अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए ही कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।